हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल कार्तिक गेलवे बिजनेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है फार्मूला ऑफ 4R। मतलब इस क्लास में आप लोग को ये जानकारी मिलेगी कि कैसे एक गरीब आदमी इस 4R के फार्मूला को उपयोग करके अमीर बनता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, किसी भी कामयाबी में 95% रोल क्यों होता है। अगर आप सड़क पर निकले तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। पहला रिक्शा चालक वाले, दूसरा स्कूटर चालक वाले, तीसरा कार चालक वाले और 4 नंबर मर्सिडीज कार चालक। तो इन 4 लोगों में इतना बड़ा अंतर क्यों है, तो चलिए आपको बताते हैं। फार्मूला ऑफ 4R मतलब राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विथ राइट एनर्जी। इसका मतलब हुआ सही काम सही समय पर और सही दिशा में और सही ऊर्जा के साथ। तो है राइट एक्शन मतलब सही काम। तो इसका 2 एग्जाम्पल है। पहला मिस्टर राम का जो एक मैकेनिक होता है और दूसरा मिस्टर रतन टाटा का जो एक कंपनी का मालिक होता है। अब इन दोनों के काम में क्या अंतर है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। राइट एक्शन सही काम, तो लेफ्ट साइड में है मिस्टर राम जो कि 85% लोग में आते हैं, और राइट साइड में है मिस्टर रतन टाटा जो कि 15% लोग में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। मिस्टर राम का इनकम 10,000 रुपया पर मंथ है और एक महीना में 30 दिन होता है, जिसमें से 4 दिन छुट्टी रहती है, बचा 26 दिन। उसमें से एक दिन किसी कारणवश एब्सेंट हो जाता है तो बचा 25 दिन। तो मिस्टर राम के 25 दिन का इनकम हुआ 10,000। तो इसका एक दिन का इनकम बनेगा 400 रुपया, और ये एक दिन में 8 घंटा करके काम करते हैं। तो 8 घंटा का इनकम हुआ 400, मतलब 1 घंटा का अगर देखा जाए तो 1 घंटा का इनकम 50 रुपया। अगर मिस्टर राम पर मंथ अगर 10,000 से भी ज़्यादा कमाना चाहता है तो इसके लिए उसे अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, उसे और भी मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन में होता है 24 घंटा और मिस्टर राम एक दिन में 8 घंटा ही काम करता है, और उसके पास अभी भी 16 घंटा बाकी है। एक दिन का हुआ 16 घंटा, उसके पास एक दिन का बचा हुआ है, तो 30 दिन का हुआ 480 घंटा। यदि वह पर घंटा के हिसाब से 50 रुपया कमाता है तो 480 घंटा के हिसाब से उसे ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 रुपया ही वह कमा सकता है, इससे ज़्यादा वह नहीं कमा सकता है। ये है एक्टिव इनकम। और दूसरा साइड में है मिस्टर रतन टाटा जो एक कंपनी के मालिक है। इसके पास 2000 एम्प्लॉय है और ये प्रत्येक एम्प्लॉय को 10,000 रुपया महीना पेड करता है, और प्रत्येक एम्प्लॉय 8 घंटा करके काम करता है, जिसमें से 4 घंटा वो खुद के लिए काम करता है और 4 घंटा मिस्टर रतन टाटा के लिए। तो इस प्रकार मिस्टर रतन टाटा का इनकम कितना होता है, चलिए देखते हैं। अगर प्रत्येक 2000 एम्प्लॉय मिस्टर रतन टाटा के लिए 4 घंटा करके अगर काम करता है तो टोटल हुआ 8,000 घंटा। प्रत्येक घंटा का इनकम है 50 रुपया, तो 8,000 घंटा का इनकम हुआ 4 लाख रुपया। तो इस तरह मिस्टर रतन टाटा 4 लाख रुपया महीना का कमाता है और एम्प्लॉय 10,000 रुपया महीना। तो ये है पैसिव इनकम। तो आप लोग एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि किस तरह मिस्टर राम अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है और मिस्टर रतन टाटा अपने समय को दूसरे के समय के साथ मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है। तो राइट एक्शन है पैसिव इनकम मतलब लेवरेज इनकम। तो पैसिव इनकम ये लोग कैसे करते हैं, तो ये लोग नई फैक्ट्री लगाकर उस पर मशीन लगाकर 100 कर्मचारी से काम करवाते हैं, और इस तरह वो महीना के कम से कम 5 लाख रुपये कमाते हैं। और ये सब करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए आपको बड़ा निवेश करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको महीना का कम से कम 5 लाख रुपया कमा पाएंगे। तो दोस्तों, पैसिव इनकम में जाने के लिए क्या विकल्प है आपके पास, तो आपका विकल्प है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
इसके बाद है राइट टाइम यानी कि सही समय। तो इसमें है शुरुआती दौर, प्रसिद्धि का दौर और कंपटीशन का दौर। तो राइट टाइम के लिए शुरुआती दौर ही अच्छा होता है। तो चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो कंप्यूटर 1980 के दशक में भारत में लॉन्च हुआ। तो इन कंपनियों ने 1980 ईस्वी में कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा। ये है विप्रो, इन्फोसिस, IBM, नीट और अपटेक। और आज के दिन में ये आदमी बहुत ही अमीर बन चुके हैं, जो कि वर्ल्ड में अमीर आदमी में से ये 4 नंबर पर है। तो इसलिए राइट टाइम यानी कि सही समय होता है इनिशियल स्टेज, मतलब शुरुआती दौर। तो शुरुआती दौर में इसके लिए आपको 3 बातों पर ध्यान रखना होगा। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद पर विश्वास होना चाहिए। और दूसरा है पेशेंस, मतलब आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और 3 नंबर है विजन, मतलब आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग शुरुआती दौर में काम करना चाहते हैं? तो सबका हाथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर कठिन होता है। शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता है। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का विरोध और आलोचना सहनी पड़ती है। लोगों का रवैया नेगेटिव होता है। जो लोग चुनौतियों का सामना करते हुए सफल हो जाते हैं वो 15% लोग में आ जाते हैं। और जो लोग चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं वो 85% लोग में ही रहते हैं, मतलब वो वैसे के ही वैसे रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शुरुआती दौर में काम करना कठिन क्यों होता है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ये है राइट ब्रदर्स, जिन्होंने जहाज का आविष्कार किया था। इन्हें भी शुरुआती दौर में बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियों को सहना पड़ा, लोगों के विरोध और आलोचना सहनी पड़ी, तब जाकर ये जहाज का आविष्कार किया। और आज इसे दुनिया में राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दौर कठिन होता है। 85% लोग आलोचना करते हैं। हम इन्हीं 85% लोगों से घिरे हुए हैं। यही वजह है हम कामयाब नहीं है, इसलिए हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, इसलिए लोग इसको लेके नेगेटिव है। लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। 85% लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ आप सही रास्ते में हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग के शुरुआती दौर में हैं। अगर सही रास्ता डायरेक्ट सेलिंग है तो फिर लोग इसे मेंबर बनाने का काम क्यों करते हैं? तो क्या यह मेंबर बनाते हैं? नहीं, हम नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क के महत्व और उसकी ताकत को समझते हैं। इसके बाद है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो चलिए इसको अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए कोई सामान अगर किसी कंपनी में बनता है तो वो पहले एजेंट के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, तब जाके इतना प्रोसेस होने के बाद ये सामान आपके पास जाता है। इसलिए कंपनी में जितना दाम का बनता है, मान लीजिए 2 रुपये का अगर कंपनी में कोई सामान बनता है तो वह कस्टमर के आते आते उसका दाम बढ़ जाता है और 10 रुपया हो जाता है। ये सारे बीच का पैसा एजेंट, होलसेलर, रिटेलर ये सब ले लेते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट करता है वो सब सारे मिलाकर बीच का पैसा रखते हैं। इसके बाद है डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, चलिए इसको भी समझाते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी में बनता है तो वह डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है, बीच में कहीं भी नहीं जाता है। जैसे ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका सभी प्रोडक्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, बीच में कहीं भी नहीं जाता है। इसलिए डायरेक्ट मार्केटिंग में जो भी कोई प्रोडक्ट इसलिए डायरेक्ट मार्केटिंग में किसी भी प्रोडक्ट का दाम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो दाम होता है उस दाम से कम में आपको मिलता है। इसके बाद है अंतर, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान TMP और डायरेक्ट सेलिंग प्लान DSP। TMP में क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है बिल के साथ और बिना बिल के साथ। DSP में क्या होता है, प्रोडक्ट बिल के साथ मिलता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बिना रिस्क के मिलता है। और तीसरा, इस बिजनेस में आप दूसरों की मदद भी करते हैं। इसके बाद है पावर ऑफ
नेटवर्क। एक उदाहरण के माध्यम से पावर ऑफ नेटवर्क को समझते हैं। मान लेते हैं कि 10 में से 2 लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, मतलब 20% लोग। भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है, मतलब कोलगेट के फिक्स यूजर हुए 24 करोड़, जो सिर्फ 24 करोड़ लोग कोलगेट यूज करते हैं। और महीने की कुल सेल 24 गुने 2 मतलब 48 करोड़ रुपया। अगर एक कोलगेट की सेल में 1 रुपया का प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब महीने की कुल प्रॉफिट 48 करोड़ रुपया होगा। इसके बाद है पावर ऑफ नेटवर्क इन ग्लेज कंपनी। इसमें अगर आपके पास 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेटवर्क है और एक परिवार 10 IP का प्रोडक्ट लेता है, यानी कि 3,000 का सामान प्रति महीने इस्तेमाल अगर करता है तो प्रति महीने का प्रॉफिट आपको 15 लाख रुपया होगा। तो कैसे होगा 15 लाख रुपया, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेटवर्क है और प्रत्येक कोई 10 IP का प्रोडक्ट यूज करता है और एक IP होता है 100 रुपये के बराबर। 3 लाख IP गुने 100 रुपया बराबर हुआ 3 करोड़ रुपया। अगर आपको 3 करोड़ का 5% भी अगर मिलता है तो प्रति महीने का प्रॉफिट 15 लाख रुपया होगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि DSP बेहतर है TMP से। तो फिर लोग इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में हैं। इसके बाद है राइट डायरेक्शन, मतलब सही दिशा। तो राइट डायरेक्शन यानी कि ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम ही राइट डायरेक्शन है। MLM बिजनेस में ट्रेनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। आपको ग्लेज के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। हमें अपने अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कूल या कॉलेज है। हमें अपने कम उम्र के लोगों से भी सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्लेज के एजुकेशन सिस्टम को पूर्णतः फॉलो करें। इसके बाद है राइट एनर्जी, मतलब सही ऊर्जा। तो MLM बिजनेस में 50% रोल है एजुकेशन सिस्टम का और दूसरा 50% रोल मोटिवेशन का होता है। और इसके अतिरिक्त आपकी टीम में एक सकारात्मक माहौल होना चाहिए। आपकी टीम एक दूसरे को सपोर्ट करे और अपनी टीम से रोज बात करे और उन्हें मोटिवेट करे। आपकी टीम पॉजिटिव होगी तो आप भी एनर्जेटिक फील करते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं तब आप किसी भी काम को और भी अच्छे से कर पाते हैं। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें फार्मूला ऑफ 4R को फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसी तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।